अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे एक हमारा जो टॉपिक होता है पेंशनर हजरात के लिए भी है कि पेंशनर सेविंग अकाउंट के हवाले से काफ़ी सारे पेंशनर की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो पेंशन के हवाले से भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अप टू डेट रखूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो पुराने जो पेंशनर्स हैं उनके लिए तो यहाँ पे जैसे उनका सिस्टम पहले चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन जो नए पेंशनर्स हैं अब जो पेंशन हासिल करेंगे, रिटायर होंगे, उनके लिए ये है कि हुकूमत ने जो पहले पख्तूनख्वा में एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो है वो राइज किया है, उसी तरह अब पंजाब में ये भी इस सिस्टम जो है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, कंट्रीब्यूटरी पेंशन इसको कहा जाता है, तो ये अब स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें ये होगा कि अब आपकी सैलरी से एक हैंडसम अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगी। इसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिटेल शेयर कर दूंगा कि क्या फार्मूला रहेगा, कितनी डिडक्शन होगी और कितना हुकूमत शामिल करेगी। और इसके ऊपर मुकम्मल मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये होगा कि हुकूमत की तरफ से और आपकी सैलरी से पैसे जो हैं वो कटेंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर फॉर एग्जांपल 1000 आपके अकाउंट से कट रहा है तो थोड़े से ज़्यादा हुकूमत इसमें शामिल करेगी। फॉर एग्जांपल 1000 कटा है तो हुकूमत 1200 कर देगी। तो इस तरह से ये आपके पैसे जो हैं हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होके आपके नाम पे एक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा। इसमें हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो कि आप जहाँ मर्ज़ी अपना सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहें कर सकेंगे, और उसमें आपको ये हक होगा कि आप कोई कन्वेंशनल स्कीम जो है वो चूज़ करें या कोई इस्लामिक प्रोडक्ट जो हैं वो चूज़ करें, और उसके ऊपर आपको जो मुनाफा मिलेगा वो एट दी एंड ऑफ योर सर्विस, जो आपकी जो सर्विस जब एंड होगी उस वक्त आपको कुछ हिस्सा जो है उसका ग्रेजुएटी की सूरत में दे दिया जाएगा, और बाकी आपके जो फंड्स होंगे फिर से उसी तरह इन्वेस्ट रहेंगे और उसके ऊपर आपको पेंशन जो है बन के जो प्रॉफिट होगा वो मिलती रहेगी। तो ये सीन जो है अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं मिसाल के लिए इस वक्त एक वेबसाइट के ऊपर हूँ और ये है जनाब अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये मीज़ान बैंक की ही ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये पहले जो पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये पैकेज एक मुतारफ़ करवा चुके हैं, और इसमें यही तरीका जो है अपनाया गया है। इस हवाले से आप यहाँ पे अगर रजिस्टर होना चाहें तो हो सकते हैं, बिल्कुल अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, कंपनी एम्प्लॉयर नेम दे सकते हैं, फ़ोन नंबर, सिटी, सीएनआईसी सबमिट करेंगे तो आगे जो फर्दर प्रोसेस है आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको काफ़ी सारी सहूलियात दी जाएँगी। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है मीज़ान बैंक की, ये आपको दे रही है। इसी तरह दीगर बैंकों में भी आपके पास सहूलत होगी। जैसे अब पंजाब के मुलाज़मीन के लिए है तो बैंक ऑफ पंजाब भी देगा, और दीगर बैंक भी हो सकता है इस तरह से इन्वेस्टमेंट आपके लिए। तो मीज़ान बैंक भी उनमें से एक है। अगर यहाँ पे हम देखें इस हवाले से हमें अकाउंट बनाने की भी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाती हैं। हम किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कि हमने कौन से प्लान्स जो हैं वो चूज़ करने हैं। तो मकसद बताने का आपको ये है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें या कौमी बचत में भी आपके पास हो सकता है कि ऑप्शन हो कि आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से ये डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो जब हम चूज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसमें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे इन्होंने ये चूज़ किया यहाँ पे, तो आगे चल के हम देख लेते हैं यहाँ पे जो एएमसी है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यहाँ पे अब ये सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर हमें जो है यहाँ पे देखें अब जो चीज़ आ रही है, एक आ रही है कन्वेंशनल, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। फिर अब ये इसके बाद है शरीयत कंप्लाइंट, यानी दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शनल होंगी, आप जिसमें मर्जी इन्वेस्ट करना चाहें। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जो शरिया कंप्लाइंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सूद से पाक, वैसे मेरी नज़र में तो ये सारा एक ही सीन होता है। जो यानी कान को दाएं हाथ से पकड़ें या बाएं से, तो बात वही होती है। लेकिन जो शरिया कंप्लाइंट सेविंग स्कीम्स या अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर बाकायदा फतवे मौजूद होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहें, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे चलें तो ये जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तो ये देख सकते हैं।
تو اس میں جو ہے کافی سارے یہاں پہ آپ کو انسٹیٹیوٹس مل جاتے ہیں، جیسے NBP نیشنل بینک آف پاکستان، حبیب بینک ہے، UBL ہے، اس طرح نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ، اور کافی سارے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جاتی ہیں۔ تو ان میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کے ایسٹس مینجمنٹ کرتے ہیں، پرافٹ آپ کو ایک دیتے ہیں مقررہ حد تک، اور اس کے بعد آپ کی جو یہ ایسٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ سے 1 سے 2% تک فیس بھی وصول کرتے ہیں، جو ٹوٹل آپ کی مینجمنٹس ہوتی ہیں یا پرافٹ سمجھ لیں، تو اس کے اوپر پھر یہ آپ کو پرافٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ سے یہ فیس بھی کٹوتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرز کا یہ ایک طریقہ کار ہوگا کہ آپ کا کنٹریبیوٹری جو پینشن سسٹم ہے، اس میں آپ کسی بھی ایسے انسٹیٹیوٹ کے پاس اپنے اکاؤنٹس اوپن کریں گے جن میں آپ کی سیونگز ہوں گی، ان کے اوپر پرافٹ لگے گا، اور ایٹ دی اینڈ جو پہلے پینشن حکومت آپ کو دیتی تھی، گریجویٹی آپ کو آئی تھنک پہلے جو آپ کو ایٹ دی اینڈ آف سروس دیا جاتا تھا 35%، اب وہ 25% کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ کافی ساری اور اس میں چینجنگز ہوں گی آنے والے ٹائم پہ، جیسے اس کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔